राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे 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 कृष्णा 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 गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री गहवर वन धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय। समस्त गौवंश की जय। नाम संकीर्तन की जय। सत्संग सत्र की जय। जय जय श्री राधे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। तेरे चरणन छोड़ मैं जाऊं कहाँ किधर। 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 मेरो कोई नहीं राधिके भानुकुंवर। 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 तेरे चरणन छोड़ मैं जाऊं कहाँ किधर। तेरे चरणन छोड़ मैं जाऊं कहाँ किधर। तू ही
तू ही है जीवन, तू ही मेरी सर्वस, तू ही है जीवन, तू ही मेरी सर्वस, तू ही है जीवन। तेरे चरणों में अर्पित है तन मन धन, तेरे चरणों में अर्पित है तन मन धन, तेरे चरणों में अर्पित है तन मन धन, तेरे चरणों में अर्पित है तन मन धन। तेरे चरणन छोड़ मैं जाऊं कहाँ किधर, तेरे चरणन छोड़ मैं जाऊं कहाँ किधर। देखो देखो री कृपा मई राधे, मैं तो तेरी शरण में राधे। देखो देखो री कृपा मई राधे, मैं तो तेरी शरण में राधे। तू शरण वत्सले राधे, तू दीन वत्सले राधे, तू शरण वत्सले राधे, तू दीन वत्सले राधे। तू शरण वत्सले राधे, तू दीन वत्सले राधे, तू शरण वत्सले राधे, तू दीन वत्सले राधे। देखो देखो री कृपा मई राधे, मैं तो तेरी शरण में राधे। देखो देखो री कृपा मई राधे, मैं तो तेरी शरण में राधे। राधे 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 बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। सुधि मेरी लीजो श्री राधे, सुधि मेरी लीजो श्री राधे, मुझ पे करुणा कीजो श्री राधे, मुझ पे करुणा कीजो श्री राधे। राधे 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 भजो राधे 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 श्री राधे, भजो राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, भजो राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा से घर बैठे
ये दिव्य सत्संग का लाभ हम सब तक पहुंच रहा है। ये भगवान और उनके भगवान के यश की एक असाधारण कृपा है। कल हम लोग आखिर में एक बिंदु पर बड़ी सूक्ष्म सी बहुत थोड़े में चर्चा किए थे। वो था श्री पृथु जी महाराज का श्लोक। पृथु जी के प्रसंग का जिस समय पृथु जी की भगवद यश के प्रति नैष्ठिकी रति को देखकर, स्वाभाविक प्रेम को देखकर स्वयं सनकादिक महापुरुष उनके घर में, उनके महल में उनको भगवद यश का सुख देने के लिए पहुंचे। कोई संत आए हैं, सत्पुरुष आए हैं, उनके भी समय का सदुपयोग करते हुए और अपने भी समय का सदुपयोग करते हुए विवेकी व्यक्ति वही है जो साक्षात उन संत महापुरुष की सन्निधि का आत्म कल्याण विषयक, श्री कृष्ण प्राप्ति विषयक प्रश्न करके, जिज्ञासा करके अपना और उनका दोनों का समय सार्थक करे। किंतु प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बड़े अच्छे अच्छे भगवद प्राप्त संत, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हम लोगों को कई बार जीवन में मिलते हैं, किंतु वहां भी हम लोग संसारी चर्चा लेकर बैठ जाते हैं। तो उनके सानिध्य का जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ कभी मिल नहीं पाता है। पृथु जी महाराज सनकादिक महापुरुष आए हैं और सीधे भगवद विषयक और कल्याण विषयक जिज्ञासा किए, प्रश्न किए। जैसे एक गृहिणी या एक माता रसोई में चावल पकाती है तो बटलोई का एक चावल उंगली से पकड़कर मसलने से ही पता चल जाता है कि बाकी के चावल पके हैं या नहीं है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, महज्जन होते हैं, वो जीव की साधारण सी क्रिया से ही, उसका उठना बैठना, उसकी रुचि कहाँ है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसका बोलना कैसा है, उसका चिंतन क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, इतने मात्र से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को जान लेते हैं। अब पृथु जी से सनकादिक महापुरुष का कोई पूर्व परिचय नहीं है कि पहले से कोई उनके कोई रिश्तेदार हैं या कोई जानकार हैं या महापुरुष आते जाते रहते हैं। प्रथम मुलाकात थी और उसी में सनकादिक महापुरुष ने पृथु जी को जान लिया, पृथु जी का क्या व्यक्तित्व है। और वहाँ सनकादिक महापुरुष, बहुत सुंदर श्लोक है, अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः। हे राजन, मधु असुर को मारने वाले, मधुद्विषः यानी भगवान के लिए विशेषण दिया, आपने मधु दैत्य का संहार किया। हे नाथ, मधु दैत्य का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण में निश्चित रूप से राजा पृथु की रतिर दुरापा विधुनोति नैष्ठिकीं अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः पादार विंदस्य गुणानुवादने। भगवान श्री हरि के चरण कमलों के गुणानुवाद में पृथु जी की निश्चित रूप से प्रीति है, प्रेम है। यदि प्रेम न होता तो पृथु जी भगवद विषयक प्रश्न क्यों करते। हमारा संसार में प्रेम है, इसलिए हम लोग वहाँ भी संसारी चर्चा करते हैं। सत्पुरुषों के पास जाने के बाद भी हमारा भूत क्या था, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा जन्म नक्षत्र क्या कहता है, हमें संतति का सुख कितना मिलेगा,
हमें नौकरी में क्या मिलेगा। हम लोग इस तरह की निरर्थक चर्चाएं करते हैं और ये चर्चा दिखाती है कि हमारी रति कहाँ है, हमारा प्रेम कहाँ है, हमारी रुचि कहाँ है। पृथु जी की जो चर्चा है वो सीधे भगवद विषयक है और वो केवल एक प्रश्न ने सनकादिक महापुरुष भीतर से बाहर तक संपूर्ण अंतःकरण की स्थिति को जान गए। और वहाँ कहते हैं रतिर दुरापा, भगवान के गुणानुवाद में ऐसी रति का मिलना, दुरापा माने बहुत ही कठिन है। सबकी रति नहीं होती, भगवद यश सुनने में गाने में सबकी रुचि नहीं है, मिल जाए तो भी रुचि नहीं है। और यदि मिल जाती है तो लाभ इतना बड़ा है। नैष्ठ की रति का मतलब है स्वाभाविक प्रेम, जो कराया नहीं जाता, जो हमारे स्वभाव का विषय बन गया, स्वाभाविक जिसको कहा जाए। तो वहाँ भगवान के यश में रुचि होने की एक बहुत बड़ी विशेषता, बहुत बड़ा लाभ बता रहे हैं सनकादिक महापुरुषों ने। कहा है कामम कषायम मलमंतरात्मनम, हमारे अंतःकरण का जो सबसे गहरा मल है जिसका नाम है काम। अंतःकरण आचार्यों ने भागवत जी की टीका में लिखा है, काम एक ऐसा मल है धातु रागवत अनिवर्त्यम। जैसे कपड़े में कत्थे का दाग लग जाए, जो पान खाने वाले लोग होते हैं कत्था का चूना का उपयोग करते हैं पान में, तो जैसे किसी सूती कपड़े पर कत्थे का दाग लग जाए तो उसको छुड़ाना असंभव है, छूट नहीं सकता। ऐसे ही हमारे आपके अंतःकरण में कामना का मैल अनादिकाल से इसने अंतःकरण को मलिन कर रखा है, गंदा कर रखा है। जैसे कत्थे के दाग को छुड़ाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही अंतःकरण से कामना रूपी गंदगी का जाना असंभव जैसा है। किंतु केवल भगवान के यश में हमारी रुचि हो जाए, उस सुनने को मिला नहीं मिला ये बाद की बात है, पर हमारी कम से कम सुनने की इच्छा हो जाए, इतने मात्र से अनादिकाल से अंतःकरण में जो संचित कामना रूपी मैल है या मल है, उसको भगवत विषयक रति रुचि विधुनोति माने जड़ मूल से समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। ये कितना बड़ा लाभ है। भगवत यश का इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं हो सकता कि इस यश के प्रति केवल रुचि होने मात्र से हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण निर्वासिक हो जाए, अंतःकरण कामना शून्य हो जाए, वासना शून्य हो जाए। ये भगवत यश का इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं हो सकता। गीता जी में भी भगवान ने अंतःकरण के, वैसे तो बहुत से दोष हैं, दोषों का घर है हमारा आपका अंतःकरण, लेकिन मूल रूप से 3 दोष गिनाए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये सीधे साक्षात तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं। इसलिए तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत्, विवेकी मनुष्य को मृत्यु के पूर्व काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से मुक्त हो जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदम, ये तीनों के तीनों साक्षात नरक के दरवाजे हैं। दोष अगर दोष के रूप में समझ में आ जाए तो उससे छूटना आसान है, पर यदि हम जीवन भर अपने दोष से परिचित ही नहीं हुए तो उस दोष से मुक्त होना असंभव जैसा है। एक महापुरुष के जीवन की घटना है, एक लेख में प्राप्त हुई। भारतवर्ष की महानतम विभूति श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज,
एक बार बहुत बड़े कोई विरक्त संत, बहुत बड़े त्यागी संत और बहुत बड़े विद्वान संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास आए और आकर उन्होंने शरणानंद जी को कहा, स्वामी जी मन में कुछ खिन्नता सी रहती है, अब उसका कारण क्या है ये हम जान नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी ने विनोदी स्वभाव में उनको कहा, महाराज जी ऐसा लगता है कि आपके अंतःकरण में कहीं कामना रानी बैठ गई है, इसलिए आपको खिन्नता का अनुभव होता है। तो उन संत ने कहा, किंतु ये कामना रूपी रानी आई कहाँ से महाराज जी? मैं तो न मैं कोई धन का संग्रह करता हूँ, न मैं कोई जमीन का संग्रह करता हूँ, न मैं कोई शिष्य बनाता हूँ, पैर तक मैं छुआता नहीं हूँ, मान सम्मान की मुझे कोई इच्छा नहीं है, व्यवहार से मैं बचने की कोशिश करता हूँ, फिर ये कामना रूपी रानी आ कहाँ से गई? तो श्री स्वामी जी ने, शरणानंद जी महाराज ने उनको कहा कि आप जब प्रवचन करते हैं, कथा कहते हैं, तो आपके प्रवचन में अगर श्रोता कम आए तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? तो उन महापुरुष ने कहा, हाँ दुख तो होता है। अरे तो महाराज जी यही तो कामना रूपी रानी है, प्रवचन में श्रोताओं की संख्या अगर आपके अनुकूल न हो तो आपको दुख होता है। तो वे भी बड़े अच्छी स्थिति के संत थे। उन संत ने कहा, किंतु महाराज जी मेरे प्रवचन में श्रोता कम आए, मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि श्रोताओं की संख्या कम है, मुझे इसलिए दुख होता है कि अधिकाधिक लोग मोक्ष का या भगवत प्राप्ति का या कल्याण का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। यानी ये मेरी कामना नहीं है, ये मेरी लोगों के प्रति सद्भावना है। तो स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा, महाराज जी यही भूल हो गई है, आपकी कामना ही सद्भावना का रूप ले बैठी है। बहुधा हम लोग अपनी कामना को पहचान भी नहीं पाते। हम सोच रहे हैं अरे ये तो हम लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। तो श्री स्वामी जी ने कहा, महाराज जी आप कथा कहें जीव उद्देश्य की दृष्टि से, कल्याण की उद्देश्य की दृष्टि से, किंतु हम लोग कल्याण, जीवों का कल्याण करने के ठेकेदार नहीं हैं। हमारी कामना ही सद्भावना का रूप ले बैठी है और हमको धोखा हो गया है कि ये कामना नहीं है, ये तो हमारी सद्भावना है। उन संत ने कहा भी कि कामना तो स्वसुख के लिए होती है, और जहाँ आप लोक कल्याण के लिए या लोक लाभ की दृष्टि से कोई चिंता कर रहे हैं तो वो तो सद्भावना है। तो उन महात्मा जी के इस प्रकार कहे जाने पर उन श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि यदि आपको वास्तव में लोक कल्याण का या लोगों के कल्याण का चिंता है या आपको ऐसी सद्भावना है, तो आप ये इच्छा ना करें कि श्रोता अधिक आवें, आप भगवान से प्रार्थना करें। क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में सद्भावना होती है तो उसको दुख नहीं होता। कामना की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा, पर अगर सद्भावना की पूर्ति नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। उसके हृदय से एक करुणा निकलेगी, हे नाथ, अधिकाधिक लोग क्यों नहीं मोक्ष का या भगवत प्राप्ति का या कल्याण के मार्ग का अनुसरण कर पा रहे हैं। भगवान से एक करुणाजन्य पुकार निकलेगी, दुख नहीं होगा। दो चीजें हैं, जहां हम अधिकार बुद्धि से लोगों के कल्याण की चिंता करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म कामना छिपी हुई है। और जहां उस कल्याण के पीछे हमारा कोई भी अधिकार बुद्धि नहीं है, अरे हित की दृष्टि से कर रहे हैं, भगवान जिसको प्रेरित करेंगे, जो आएगा, जो लाभ लेगा वो बढ़िया है। तो कामना सद्भावना इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो उन महापुरुष ने श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया, बोले भगवान बस बहुत दिनों से मेरे मन में जो एक गुत्थी थी, आज आपने कृपापूर्वक उसको सुलझा दिया। कहने का आशय यह है कि काम, क्रोध, लोभ, जैसा कि मानस जी में भी ग्रंथकार ने कहा है, तात तीन
अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये तीन ऐसे दुष्ट हैं जो अति प्रबल हैं, भयंकर प्रबल हैं। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। बड़े बड़े अनुभवात्मक ज्ञान का अनुभव करने वाले बड़े बड़े अनुभवात्मक ज्ञानियों को, विज्ञानियों को भी काम, क्रोध और लोभ ये क्षोभ मन में पैदा कर देते हैं, यानी विचलित कर देते हैं, स्वरूप से हिला देते हैं। अब ध्रुव जी कितने बड़े भक्त हैं, जिन ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की भजन से और भगवत प्राप्ति हो गई। 5 साल की अवस्था में जिसने भगवान को पा लिया, वो ध्रुव जी भी, इनका जब सौतेला भाई उत्तम मरा है तो यक्षों के प्रति इतना क्रोध किए हैं, इतना गुस्सा किए हैं कि इनके पितामह को, इनके दादाजी को आकर इनको समझाना पड़ा, अलम वत्सातरो शेणा, बेटा बस करो बस करो, बहुत क्रोध हो गया। जानते नहीं, ये क्रोध सीधा नरक का दरवाजा है, ये कामना सीधा नरक का दरवाजा है, क्रोध साक्षात नरक का दरवाजा है। और लोभ, भगवत रसिक जी का एक पद है, लोभ है सब पापन को मूल। संसार में जितने पाप हो रहे हैं वो केवल लोभ के कारण हो रहे हैं। अच्छा, क्रोध और लोभ जो है ये काम के 2 पहलू हैं। क्रोध क्यों होता है? हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तो क्रोध होता है। हमने जो चाहा, हमारे मन की अनुकूल बात नहीं हुई तो बस उस परिस्थिति ने क्रोध का रूप ले लिया। और हमने जो चाहा वो हो गया तो वही वृत्ति फिर लोभ में बन जाएगी और हो जाए। अब ये भी चाह रहे हैं ये भी हो जाए। मूल क्रोध और लोभ दोनों का मूल कामना है। हमारे इस युग के, इस काल के बहुत बड़े महापुरुष श्री उड़िया बाबा जी महाराज, जिन्होंने गीता के ऊपर अद्भुत व्याख्यान किया और उसमें बड़ा सुंदर कामना को उन्होंने खोल कर बताया। गीता जी के दूसरे अध्याय में जहाँ भगवान ने अर्जुन को प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जहाँ स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया है, तो वहाँ भगवान ने बहुत सुंदर अर्जुन को कहा, अर्जुन, जिस समय मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न होती है और यदि वह उस कामना को जान जाए और कामना को वहीं शांत कर दे, तो हर जीव के अंदर एक स्वाभाविक सुख है, एक स्वाभाविक शांति है। यदि काम, क्रोध, लोभ है तो आप अपने आत्म सुख को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपके भीतर अपना जो एक सुख है, जो एक आनंद है, उसका आप कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं। उस कामना की या तो पूर्ति में मरते रहेंगे या अपूर्ति के दुख में मरते रहेंगे। तो कामना से यहाँ तात्पर्य है किसी भी विषय को भोगने की इच्छा कामना है। अब इस कामना को वे महाशय अपना भाव देते हैं, महापुरुष कहते हैं कामना 2 प्रकार की होती है, एक काम्यमान, एक भुज्यमान। काम्यमान क्या है? जिस विषय को सुनकर उसको भोगने की हमें इच्छा पैदा हो गई, वो कामना है। और जिसको सुनकर नहीं, जिसको देखकर भोगने की इच्छा पैदा हुई, वो भुज्यमान है, भुज्यमान भोग है। कामना जो है वो हो सकता है आज कोई इच्छा हुई, फिर आप भूल गए, शांत हो गई, पर जो भुज्यमान कामना है वो आपकी इच्छा से नहीं, वो जब तक आपको भोगने को नहीं मिल जाएगी तब तक वो शांत नहीं हो सकती है। ये दोनों में अंतर है। कामना और वासना सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर अंतर है। कामना जो है आकर हृदय में अपने आप शांत हो जाए, वो कामना है। पर वासना जो आकर हृदय में अपना पूरी तरह से वास ही कर ले, हृदय से जाए ही ना, उसका नाम है वासना। अब हम विचार करें, ये कामना वासना किसी वस्तु के कारण होती है या किसी व्यक्ति के कारण होती है? यदि हम विचार करें
वस्तु के कारण हमें कामना हो रही है। तो मान लीजिए लड्डू है, किसी व्यक्ति को लड्डू बहुत अच्छा लगता है, पर एक व्यक्ति ऐसा भी देखा जाता है जिसको लड्डू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इच्छा का कारण लड्डू नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति उसी लड्डू में उसका राग है और दूसरे व्यक्ति का उससे वैराग्य है। तो क्या कामना का कारण कोई व्यक्ति है? व्यक्ति भी कामना का कारण नहीं है। मान लीजिए एक स्त्री है, उस स्त्री से किसी व्यक्ति का प्रेम है और दूसरा व्यक्ति उसी स्त्री से घृणा करता है, या स्त्री है या पुरुष है या कोई भी है, एक ही व्यक्ति से किसी का राग होता है, किसी का द्वेष होता है। तो इसका मतलब इच्छा का कारण व्यक्ति भी नहीं है और इच्छा का कारण कोई वस्तु भी नहीं। इच्छा का कारण है उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के प्रति जो हमारी गुण बुद्धि से आसक्ति हुई है। और ये आसक्ति खूब गंभीरता से विचार करने पर केवल अभ्यास से नष्ट हो सकती है, केवल और केवल अभ्यास से। तो सार बात ये निकल कर आती है कि हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि काम, क्रोध और लोभ, इन 3 दोषों को सबसे पहले हम समझें और समझने के बाद इनको अभ्यास पूर्वक इनके निग्रह का या इनसे मुक्त होने का हम लोग प्रयास करें। काम, क्रोध, लोभ, हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं कि कामना के ही 2 पहलू हैं। एक पहलू है क्रोध, दूसरा पहलू है लोभ। काम की जो पूर्ति है वही लोभ है, और कामना की जो अपूर्ण अवस्था है उसी का नाम क्रोध है। बड़ा सुंदर इसके ऊपर व्याख्यान महात्माओं ने दिया है। देखो, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोगों को शास्त्रों के केवल कोरे सिद्धांत पढ़ने से समझ में नहीं आएंगी। उन सिद्धांतों को जिन महापुरुषों ने अनुभव के रूप में पकड़ा है, और वो अनुभव जब किसी भी रूप में ग्रंथों में पढ़कर या उनके साक्षात सानिध्य में बैठकर या उनके मुंह से सुनकर जब हम लोगों तक पहुंचता है तो वो एक विशेष लाभ करता है। जैसे क्रोध के विषय में व्याख्यान मिलता है, चित्त की एक ऐसी अवस्था है, अंतःकरण का एक ऐसा आवेश है जो हमें जलाता है। अच्छा, आता क्यों है? सबसे पहले ही गलती हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये सोच बैठते हैं कि मेरी प्रकृति तो क्रोध की है। अब यदि हमने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा स्वभाव ही क्रोध का है, तो इसका मतलब हम भविष्य में भी क्रोध को आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मेरा तो स्वभाव ही क्रोध का है, इसलिए क्रोध करना मेरा अधिकार है, या मैं क्रोध न करूं ये मेरी असमर्थता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्रोध ना करूं, क्रोध मेरी प्रकृति है। ये स्वीकार करना ही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि देखिए, जितने भी प्रकार के विकार हैं ये हमारे अंदर हैं नहीं, ये आगंतुक हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। विचार करें, क्या हम हर समय क्रोध में रहते हैं? क्या हम सबके ऊपर क्रोध करते हैं? क्या हम अधिकाधिक क्रोध में ही रहते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपकी प्रकृति में क्रोध नहीं है। हाँ, वो चित्त के किसी कोने में एक जमा हुआ संस्कार जरूर है, जो परिस्थिति प्राप्त होते ही उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही वो एक विस्फोटक बन जाता है, निकल आता है। पर हम यह भूल न करें। मनुष्य, गीता जी में भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति नाश होता है। सम्मोह क्या है? जो वस्तु हमें जिस रूप में दिखाई पड़ रही है
वो उसका स्वरूप नहीं है, फिर भी हमने उसको उसी रूप में स्वीकार कर रखा है, इसी का नाम सम्मोह है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में चला, उसको रस्सी दिखाई पड़ी, अब रस्सी पड़ी हुई थी लेकिन उस रस्सी में उसको सांप का भ्रम हो गया। अब सर्प था नहीं पर सर्प का उसको भ्रम हो गया, इसी का नाम है सम्मोह। वास्तविक स्वरूप में अवास्तविक स्वरूप का अनुभव होना ही सम्मोह है। तो सबसे पहले क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध सम्मोह पैदा करता है। सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट हुई और आप ये भूल जाएंगे कि मैं एक साधक हूँ, मैं एक सत्संगी हूँ, मैं एक अच्छे महापुरुष के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं भगवान का दास हूँ, मैं उनका नित्य सनातन अंश हूँ, मैं उन्हीं का ही हूँ। इस प्रकार की जो आपके एक जो शुद्ध स्वरूप है वो आपको याद नहीं रहेगा। क्रोध करते समय कहाँ हम लोगों को ये याद रहता है कि मैं सत्संगी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भजन करने वाला हूँ। ये सब बातें रोष में याद नहीं रहती और यही क्रोध का स्वरूप है। काम क्रोध लोभ तीनों का यही स्वरूप है, तीनों की ये ताकत है। ये जिस समय आएंगे अंतःकरण में उस समय ये आपकी स्मृति को लुप्त कर देंगे, बिल्कुल नष्ट कर देंगे। आप क्या हो ये आपको याद ही नहीं रहेगा उस समय। तो सबसे जो प्रथम और प्रमुख हानि है वह इसी चिंतन से होती है, जब हम ये सोच लेते हैं कि क्रोध मेरी प्रकृति है। क्रोध हमारी प्रकृति नहीं है। आप रामचरितमानस में देखें, मानस जी में बहुत सुंदर जीव का क्या स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप क्या? ईश्वर अंश, हम भगवान के अंश हैं। अरे बाप का गुण ही तो बेटे में आएगा। जब हमारे पिताजी में ही ये सब दोष नहीं है तो ये हमारी प्रकृति ऐसी कैसी हो सकती है? हम कैसे कह सकते हैं कि मेरी प्रकृति काम की है, या मेरी प्रकृति क्रोध की है, या मेरी प्रकृति लोभ की है? अरे हम जिसके अंश हैं उसकी प्रकृति में ये सब बातें नहीं है तो हमारी प्रकृति में भी ये सब आगंतुक दोष हैं। ये संगवशात आते हैं, ये परिस्थिति वशात आते हैं और आकर आगमा पाई है, आकर चले जाते हैं। अब जो आकर चली गई वो आपकी प्रकृति नहीं हो सकती, वो आपका स्वभाव नहीं हो सकता है। वो चित्त के किसी कोने में जमा है और जब उसकी अनुकूल परिस्थिति एक बनती है तो वो विस्फोटक हो जाता है, वो बनता है, निकलता है। तो कुछ बिंदु हैं जिनका हमें चिंतन करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम बार बार ये न सोचें कि क्रोध मेरी प्रकृति है। यदि हम ये बार बार सोचेंगे तो हम बार बार क्रोध को आने के लिए आमंत्रित करेंगे, क्रोध को आने के लिए निमंत्रण देते रहेंगे। दूसरी बात, हम मन में ये दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि क्रोध एक बहुत बड़ा हानिकारक विकार है, बहुत बड़ा हानिकारक। शास्त्र में उक्ति मिलती है, एक श्लोक मिलता है, क्रोधो ही दोषो प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशनाय, यथा काष्ठ गतो ही वह्नि स्व एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोध एक ऐसा दोष है, ये जिस शरीर में पैदा होता है सबसे पहले उसी शरीर को जलाता है। जैसे अरणि मंथन यज्ञ में ब्राह्मण लोग करते हैं तो जब जिन दो लकड़ियों को घिसा जाता है तो उन लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि पैदा होती है। तो जब दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा होगी तो अग्नि किसी तीसरी वस्तु को नहीं जलाएगी, पहले उन दो अग्नियों को ही जलाएगी। बाद में वो चिंगारी एक बड़े अग्नि के रूप में पैदा हुई तो वो और भी चीज़ों को जला सकती है, पर सबसे पहले वो अग्नि जहाँ से निकली उसी वस्तु को जलाएगी। क्रोध एक ऐसा दोष है, ये जहाँ पैदा होगा ये सबसे पहले अपने उस आश्रय स्थान को ही जलाएगा। जिस शरीर में पैदा हुआ, जिस अंतःकरण में पैदा हुआ, सबसे पहली जलन, सबसे पहला ज्वलनात्मक भाव उसी देह में, उसी अंतःकरण में पैदा होगा। फिर आपने कुछ अनर्गल बोला, कुछ ऐसा बोला जो सामने वाला उद्विग्न हुआ तो बाद में दूसरे को जलाएगा, पर सबसे पहली हानि क्रोध के द्वारा हमारी अपनी ही होती, सर्वदा होती, हमेशा होती है।
तो शास्त्र का श्लोक कहता है, यथा काष्ठ गतो ही वन्नी स्वएव वन्नी ही दहते शरीरम। जैसे काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को जलाती है, ऐसे हमसे उत्पन्न क्रोध हमें ही जला रहा है। संसार में सबसे जो क्रोधी जीव होता है वो सर्प होता है। और सर्प जो अपने क्रोध से स्वयं उसको स्वयं को ज्वलन, शरीर में दाह होती है, पीड़ा होती है, जलन होती है। तो अब हमें ये विचार करना है कि क्रोध, पहली बात क्रोध हमारी प्रकृति नहीं है। दूसरी बात ये आगंतुक है, आने जाने वाली है, पर ये जितनी देर के लिए आती है उतनी देर हमारा बहुत नुकसान कर जाती है। तो हम विचार करें कि जब ये आने वाली वस्तु है तो ये हमारी अनुमति के, हमारी आज्ञा के बिना हमारे भीतर आ कैसे सकती है। जैसे आपके घर में कोई भी आगंतुक, कोई भी अभ्यागत व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के भीतर नहीं घुस सकता है। तो जब ये आगमापाई आगंतुक प्रकृतियां हैं, बाहर से आने जाने वाली प्रकृतियां हैं, तो ये हमारी अनुमति के बिना हमारे भीतर घुस कैसे जाती हैं। इसका मतलब हम सावधान नहीं हैं, इसका मतलब हम सजग नहीं हैं। इसका मतलब हम उनके दास बन गए हैं, हम उनके द्वारा खरीद लिए गए हैं। तीसरी चीज, जो 3 बिंदु प्रमुख हैं जिन पर हमें विचार करना है। तीसरी बात यह है कि क्रोध स्थायी भाव नहीं है, नित्य नहीं है। हाँ, नित्य हम हैं, नित्य आप हो, क्योंकि नित्य भगवान के हम और आप दास हैं, उनके सेवक हैं, उनके अंश हैं, उनसे उत्पन्न हैं। अब जैसे नित्य वस्तु का अनित्य वस्तु से कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसे क्या आग और पानी का संबंध हो सकता? कभी नहीं हो सकता। हम और आप नित्य हैं, पर क्रोध अस्थाई वस्तु है, अनित्य वस्तु है। ये थोड़ी देर आएगा चला जाए, हमेशा 24 घंटा तो कोई क्रोध में नहीं रहता। प्राय लोग कहते हैं, अरे मैं क्रोधी हूँ इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन अमुक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा किया था। अरे भूतकाल में आपने किसी कारणवशात किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भूतकाल के दोष को याद करते हुए भविष्य में पुनः उसी दोष को आने के लिए फिर से आमंत्रित करें। ये हमारी भूल है, क्योंकि क्रोध स्थायी भाव नहीं है। आप स्थायी हो, आप नित्य हो। नित्य और स्थायी का मतलब जो सदा से था, सदा से है, सदा रहेगा। पर क्रोध स्थायी भाव बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा नहीं था, हमेशा नहीं है और हमेशा नहीं रहता है। क्या हर व्यक्ति के ऊपर हम हमेशा क्रोध करते हैं? क्या हर व्यक्ति के ऊपर करते हैं? क्या हमेशा ही करते हैं? तो तीसरी बात हमें ये दृढ़ता से स्वीकार करनी होगी, धारण करनी होगी कि क्रोध स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव का मतलब होता है जो एक लंबे काल तक टिका रहता है, एक लंबे समय तक, जिसकी अवधि काफी समय तक चलती रहती है। इन 3 बिंदुओं पर यदि हम लोग चर्चा करें, गंभीरता से विचार करें, तो निश्चित रूप से जो साधक प्रकृति के लोग होंगे, अभ्यास पूर्वक जो बार बार इस बात का चिंतन करेंगे कि कब आया, कितना नुकसान किया, क्या किया, तो यदि आप उनको पूछेंगे तो अगर हम कुछ दिन अभ्यास करें इसके ऊपर और फिर कुछ दिन बाद कोई हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे, हाँ पहले तो बहुत आता था, अब तो कम आता है। अच्छा, एक बात और है, जैसे कोई माता घर में रसोई बनाती है, रसोई बनाएगी, आग जलाती है, धुआं भी होना स्वाभाविक है। तो जब वो गृहिणी दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, लोग कहते हैं धुआं आ रहा है। तो उस समय धुआं आता नहीं है, धुआं जा रहा है, आता नहीं है। मान लीजिए किसी डिब्बे में कोई खाद्य पदार्थ है, भोजन है, सामग्री है, वो सड़ गया, बासी हो गया, आपने उस डिब्बे को खोला तो उसमें से दुर्गंध निकली। अब दुर्गंध, हम लोग सोचते हैं दुर्गंध आई, वो दुर्गंध आई नहीं, वो दुर्गंध जा रही है। तो यदि हम साधक वृत्ति से हमेशा सजग रहकर, सावधान रहकर अपनी वृत्ति पर ध्यान देंगे तो हम ये पाएंगे कि हमें क्रोध आ नहीं रहा है, बल्कि हमारे चित्त के किसी कोने में जो संस्कार रूप से क्रोध था वो अब धीरे धीरे जा रहा है।
3 रूप होते हैं। साधक वृत्ति का व्यक्ति कहेगा पहले बहुत आता था अब कम आता है। दूसरी बात, पहले बहुत जोर से आता था अब उसका आवेश थोड़ा कम हो गया है। तीसरी बात, पहले बहुत दीर्घ काल तक क्रोध रहता था, अब आता है और आके तुरंत चला जाता है। यदि आप ये 3 चीज़ें स्वयं में पा रहे हैं तो इसका मतलब जैसे धुआं निकलता है, हमें लगता है धुआं आ रहा है, पर वो आ नहीं रहा है, धुआं जा रहा है। तो यदि हम साधक वृत्ति से सदा सजग और सावधान रहकर ये 3 चीज़ें अपने में पाएंगे तो निश्चित रूप से वो क्रोध की जो वृत्ति है वो आ नहीं रही है, वो जा रही है। और कहीं ना कहीं हम अपनी साधना में, साधना और है क्या, हम लोग किस चीज़ को साधना समझते हैं? एक महापुरुष कहते थे, संभवतः श्री डोंगरे जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री डोंगरे जी महाराज, साधक जितना सावधान है वो उतना ही बड़ा साधक है। सावधानी का नाम ही साधना है। हम जितने सावधान हैं हम उतने बड़े साधक हैं। और साधना का मतलब केवल हम माला कर रहे हैं या अपना एक नियमित पाठ पूजा हमने कर लिया, केवल ये साधना नहीं है। आत्मनिरीक्षण का नाम साधना है। हमारे द्वारा हमारा ही निरीक्षण हर समय चलता रहे, इसी का नाम साधना है। और इसी साधना में योगी लोग सतत रहते हैं। गीता जी में कई जगह भगवान ने कहा है योगी कौन है? जो सतत साधना में लगा, वो योगी है। अब वो सतत साधना से यही तात्पर्य है कि जो सतत आत्मनिरीक्षण में लगा हुआ है, जो सतत स्वयं को देखने में लगा हुआ है, जो सतत सावधान है, या जो सतत स्वयं को उन विकारों से मुक्त कराने के यत्न में, प्रयास में लगा हुआ है, उसी का नाम साधक है, उसी का नाम योगी है, उसी का नाम युक्त पुरुष है। अभ्यास की आवश्यकता है। श्री परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज ने भी अपने एक प्रवचन में स्पष्ट कहा है, काम क्रोध लोभ इन दोषों विकारों से छूटने का जो उपाय है वो है अभ्यास, केवल और केवल अभ्यास। हम चलना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि हम गंतव्य तक पहुंच जाएं। हम चलना नहीं चाहते, हम सोचते हैं मंजिल तक पहुंच जाएं। ऐसा कैसे संभव होगा? संभव ही नहीं। अभ्यास अपेक्षणीय है, बहुत अपेक्षणीय है। बहुधा लोग ऐसा भी कह देते हैं, अरे हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने आप को काम क्रोध लोभ से छुड़ा पाए, भगवान चाहेंगे तब होगा, भगवान जब चाहेंगे तब होगा। अरे विचार करिए, कोई व्यक्ति प्यासा है, अगर वो गंगा, ठीक है गंगा का जल शीतल है, गंगा का जल निर्मल है, पर वो व्यक्ति अगर गंगा जी के पास तक नहीं पहुंचेगा तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? क्या वो आत्मसंतुष्ट होगा? और यदि उसकी प्यास नहीं बुझती है तो इसमें गंगा का क्या दोष है? इसी तरह से हम बहुधा कह देते हैं, अरे इससे तो भगवान मुक्त करेंगे, हमारी ये दोष को भगवान मुक्त करेंगे, पर भगवान तब ना मुक्त करेंगे जब हम भगवान के सच्चे आश्रय में होंगे। हम भगवान के शरणागत हैं? क्या हम उनके अनुरूप चल रहे हैं? क्या वे जैसा चाहते हैं वैसा हमने जीवन ढाल लिया है? तो यदि हम भगवान के आश्रय में नहीं हैं, यदि हम भगवान के शरणागत नहीं हैं, तो फिर हम कैसे अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं ये सोच के कि भगवान जब चाहेंगे तब काम क्रोध लोभ छूट जाएंगे? असंभव है। सूरदास जी का पद है, काबहु कहो एहि रहानी रहूंगो, काबहु कहो एहि रहानी रहूंगो। हे नाथ, मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा आपके अनुरूप मैं अपने जीवन को बना पाऊंगा, आपके बताए हुए सिद्धांतों के अनुरूप मेरा जीवन होगा।
श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो कबाहु को, यथा लाभ संतोष सदा। हे नाथ, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, श्री राम जी की कृपा से वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मेरा स्वभाव साधु स्वभाव हो जाएगा। अब वो साधु स्वभाव के क्या लक्षण हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। तो तुलसीदास जी ने उन सिद्धांतों को बताया। साधु स्वभाव के सिद्धांत क्या है? यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। जो मिल गया उसमें मैं संतुष्ट हूँ, किसी से कुछ इच्छा करूँगा नहीं, कोई आशा करूँगा नहीं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी। ये बहुत विशेष बात गोस्वामी जी ने कहा है। किसी ने परुष वचन बोल दिया, ऐसा वचन जो आपके हृदय को चुभ जाए, उन दुस्सह बातों को सुनकर भी ते ही पावक न दहोंगो। हे नाथ, आपकी कृपा अगर हो गई तो मैं उद्विग्न नहीं होऊंगा, यानी उन बातों का ऐसा कोई विपरीत प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं पड़ेगा जिससे मैं अपनी शुद्ध स्मृति से इधर उधर हो जाऊं, विचलित हो जाऊं। देखिए, विद्यार्थी की परीक्षा होती है, महीने में होती है, 6 महीने में होती है, साल भर में, लेकिन साधक की परीक्षा रोज होती है। भजन मार्ग में चलने वाले साधक की परीक्षा हर क्षण है। ऐसी कोई परिस्थिति है जहां क्रोध आना स्वाभाविक है, किंतु उस परिस्थिति में भी हे नाथ, आपकी कृपा से अभ्यास पूर्वक अपने अंतःकरण को, अपनी चित्तवृत्ति का निग्रह करके, और मैं उद्विग्न नहीं होऊंगा। ते ही पावक न दहोंगो, होय ही रहनी रहूंगो काबाहु को। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूंगो कबहू को। क्रोध आया क्यों? श्रीमद् भागवत जी में एक सिद्धांत है, वीताभिमति, जड़ भरत जी के लिए आया है। जिस समय जड़ भरत जी को लोग मार रहे थे, जड़ भरत जी को उस समय न तो मन में चिंता थी, न भय था, न शोक था, और न उनके प्रति कोई क्रोध था। तो ऐसी स्थिति जड़ भरत जी को क्यों मिली? तो वहां एक श्लोक है, जड़ भरत जी का चित्त वीताभिमति हो गया था, अहंकार की दीवाल गिर गई थी। अहंकार रूपी दीवाल जितनी मजबूत होगी, उतना ही अधिक शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, जन्म और मृत्यु, ये 9 दोष उतने ही अधिक पैदा होते रहेंगे जितनी मजबूत हमारी अभिमान की दीवार होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी पद की सामान्य हिंदी भाषा की पंक्तियां, लेकिन बड़े गहरे सिद्धांत उन्होंने रखे हैं। विगत मान सम शीतल मन पर, मान चला गया, मद चला गया, अब अंतःकरण मेरा शीतल हो गया। अहंकार वो कारण है जो शोक को जन्म देता है, जो हर्ष को जन्म देता है, जो भय को जन्म देता है, जो क्रोध को जन्म देता है, जो लोभ को जन्म देता है, जो इच्छा को जन्म देता है। हर एक विकार को जन्म देने वाला जो कारण है वो अभिमान है। ये चला गया तो शीतल मन अपने आप हो गया। विगत मान सम शीतल मन पर, मैं गुण नहीं दोष कहूंगो। तुलसीदास प्रभु एहि पथ रह के, अविचल हरि भगति लाहूंगो काबाहु को।
भगवत कृपा तो हो जाए और ऐसे दिन भी हमारे जीवन में आ जाएं जब हम साधु स्वभाव में जीने लग जाएं। पर बस बात यही है कि श्री ठाकुर जी के सिद्धांतों के अनुरूप हम लोगों का जीवन होना चाहिए। इसलिए अभ्यास चिंतन करें तो अभ्यास ही एक ऐसा मार्ग निकल के आता है जो आपको सभी विकारों से मुक्त कर सकता है। और भी बड़ी सुंदर एक क्रम क्रोध आने का कारण क्या है, क्यों आता है, क्या ये हमारी प्रकृति में है, ये सब बातें जब तक हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तब तक भ्रांति में, निश्चित रूप से भ्रांति में पड़े रहेंगे। कई बार अभिमान हम लोगों के अंतःकरण में इतना अधिक घर कर जाता है और उससे हम लोग अपरिचित रहते हैं, पता भी नहीं चलता। अभिमान आता क्यों है? जब हमें अपने से कोई श्रेष्ठ ना दिखाई पड़े तब अभिमान आता है। जब मनुष्य ये सोच ले कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, जिसको जो मिला है उसी का अभिमान होगा। किसी गांव में ज्यादातर लोग निर्धन रहते हों और उसमें एक कोई व्यक्ति लखपति रहता हो, तो उसको अपने लखपति होने का, धनवान होने का निश्चित रूप से अभिमान हो जाएगा। पर उस गांव में सब करोड़पति रहते हो और एक ही व्यक्ति लखपति रहता हो, तो क्या उसको अभिमान होगा कि मैं लखपति हूं? जब हम अपनी ही श्रेष्ठता को पकड़ कर रहते हैं और अपने से अधिक किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हैं, तभी अभिमान पैदा होता है। गीता जी में बड़ा सुंदर भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को जाते जाते एक बहुत सुंदर सिद्धांत कहा। और वो सिद्धांत ये था कि यदि आप अभिमान शून्य हो जाएं तो ना काम होगा, काम नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, क्रोध नहीं लोभ भी नहीं होगा। मूल जड़ मद है, अभिमान है। तो अभिमान नष्ट हो उसके लिए उद्धव जी को बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान ने कहा है। वे कहते हैं, विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमेर दंडवत भूमौ अश्वचांडाल गोखरम। उद्धव, अगर अभिमान रूपी विकार को जीतना है तो संसार में तुम सबको स्वयं से श्रेष्ठ समझो। हमसे सब श्रेष्ठ हैं। यहां तक कि श्रेष्ठ ही नहीं, इसके अगले श्लोक में तो भगवान ने उद्धव जी को यहां तक भी कहा है कि जब तक जीव मात्र में तुम्हारा मेरे जैसा ही भाव न हो जाए तब तक तुम ये साधन करते रहो। उद्धव जी ने पूछा बहुत विनम्रता से, हे नाथ वो क्या साधन है? सारा संसार जल रहा है, मर रहा है, नष्ट हो रहा है। तो उद्धव जी को भगवान कहते हैं विसृज्य स्मयमानान्। स्मयमानान्, स्मय माने एक नशा, अहंकार का एक नशा, और अभिमान माने अभिमान। बोले उसको छोड़कर तुम्हारी ये हिम्मत हो जाए, ये साहस हो जाए, तुम्हारे अंदर ये एक ताकत पैदा हो जाए कि संसार में कुत्ते, गधे और चांडाल तक को तुम भूमि में गिरकर साष्टांग प्रणाम कर सको। आपके सामने जो आया उसी को हमने श्रेष्ठ समझ के प्रणाम कर लिया। ऐसी स्थिति में मद नहीं पैदा होगा।
जब हम यह सोचते हैं कि हमसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, चाहे अब वो श्रेष्ठता का मतलब लोग अपने अपने अनुसार सब ले लें, जैसे कोई विद्या में श्रेष्ठ नहीं है, या धन में श्रेष्ठ नहीं है, या यश में श्रेष्ठ नहीं है, या पद में श्रेष्ठ नहीं है, जो भी है, जिसके पास जो भी है, या आपको जिस भी चीज़ का मद है, हम अपनी ऐसी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेते हैं कि हमें अपने से अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ता। और जब श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ता, तब उसी परिस्थिति में हमारे अंतःकरण को अभिमान रूपी असुर घेरता है। यदि हमें यह अनुभव होने लग जाए, हे नाथ, संसार में हर जीव मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसी स्थिति में मद कहाँ पैदा होगा? विचार करिए। अरे मानस जी, रामचरितमानस का प्रसंग है, जिस समय राम जी को लक्ष्मण जी और श्री जानकी मैया वनवास के लिए गए हैं, तो श्री भरत जी महाराज बार बार रो रो कर कहते हैं, हे नाथ, मुझ जैसा पापी कोई नहीं। अगर मैं भरत राज्य गद्दी पर बैठ गया तो ये धरती मुझ पापी के भार से रसातल में चली जाएगी, क्योंकि राम भैया लक्ष्मण जी और सीता माता को वन में भेजने जैसा महापाप यदि मैं न होता तो ये कैसे होता? ये मेरे ही द्वारा हुआ, मैं ही पापी हूँ। और उधर जंगल में वनवास कर रहे राम जी कहते हैं कि अगर भरत जैसा भक्त न होता तो ये धरती रसातल में चली जाती। दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न तो अभिमान होगा न क्रोध होगा। पर जब हम दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर पाते और स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, ऐसी स्थितियों में ही अभिमान और अभिमानजन्य कामक क्रोधादि बहुत से दोष पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये साहस होना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। भक्तमाल जी अगर हम लोग खोल कर देखें, राजा मधुकर शाह का, जिन्होंने गधे तक को प्रणाम किया। लोग चढ़ते थे, अरे बड़ा भक्त बनता है, आज इसकी भक्त निष्ठा देखेंगे। एक गधे को माला पहना के और राम नामी चादर ओढ़ा के राजा मधुकर शाह के राज दरबार के बाहर खड़ा कर दिया। और जैसे वो निकले तो वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं। मेरे प्रभु समर्थ हैं, सके रूप सब धारे, खर नाही वैष्णव खरे। अरे गधा नहीं है, ये तो वैष्णव है, परम वैष्णव, मुझसे श्रेष्ठ है। ढोंग में ही सही, देखो माला धारण, कंठी माला धारण की हुई है। इस योनि में इन्होंने ये माला धारण की हुई है। गधे की योनि में तुलसी माला, मनुष्य होकर कोई तुलसी माला पहने विशेषता नहीं, गधे की योनि में तुलसी माला पहनी है, राम नाम चादर ओढ़ी हुई है। तो वहाँ मधुकर शाह जी कहते हैं, मच्छ कच्छ शूकर बने भक्तन हित भगवान, और मधुकर हित गर्दभ बने जय जय कृपा निधान। भगवान ने मत्स्यावतार लिया, कच्छप अवतार लिया, सारी दुनिया जानती है। पर हे नाथ, आज आपने ऐसी दया की कि मुझ मधुकर के लिए आप साक्षात गर्दभ बन के आ गए। आपने गर्दभावतार भी ले लिया, यही एक बचा था। तो किस कोटि की भावना राजा मधुकर शाह की होगी। हम लोग परस्पर में एक दूसरे की जरा सी उत्कृष्टता को, श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में द्वेष, क्रोध, विषमता, पक्षपात, ये जितने भी दोष हैं, ऐसी स्थिति में ही ये सब दोष जन्म लेते हैं। विचार करिए, यदि संपूर्ण जगत में हम लोगों का या तो भगवत भाव हो जाए, या पूज्य भाव हो जाए, या श्रेष्ठ भाव हो जाए, तो फिर किससे राग और किससे द्वेष रह जाएगा? किसके प्रति क्रोध करेंगे? किससे बैर करेंगे? किसके प्रति विषम व्यवहार करेंगे? किसके प्रति प्रतिकूल आचरण करेंगे? किसी के प्रति नहीं। तो मूल बात है कि अभिमान रूपी दोष जाए तो कामक, क्रोध, लोभ, ये जो तीनों मुख्य दोष हैं या मुख्य विकार हैं, इनका निर्मूलन स्वयं अनायास हो जाए, अपने आप हो जाएगा। उन दोषों को हम दूर करें, उन पर गंभीरता से विचार करें। एक उदाहरण एक लेख में आया था। एक कोई व्यक्ति थे, एक सज्जन थे, डॉक्टर थे, और उन्होंने अपना अनुभव स्वयं लिखा। जब वे श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज से मिले, उन्होंने अपने बचपन की घटना पहले लिखी है कि जब 15 वर्ष की उनकी उम्र रही होगी तो उन्होंने भागवत का कहीं से सिद्धांत पढ़ लिया था,
वो सिद्धांत था 11वें स्कंद का, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंग रेणु भी। भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं इसलिए कि उनकी चरण रज मिल जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो उन सज्जन के मन में भाव हुआ कि इसका मतलब भक्त भगवान से भी बड़ा है, तो मैं भक्त बनूं। अब भक्त बनने के क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, तो मुझे पता नहीं। तो 13 साल तक वो इस बात की जिज्ञासा से खोज में इधर उधर घूमते रहे, कोई मिले जिज्ञासा का समाधान करे, कुछ मिला नहीं। आखिर में उनको एक दिन श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का सत्संग मिला। स्वामी जी की बहुत कुछ महिमा से वो परिचित भी नहीं थे, स्वाभाविक एक सत्संग में बैठे थे और सत्संग के बाद प्रश्नोत्तर होता था, साधक लोग प्रश्न करते थे, स्वामी जी उत्तर देते थे। तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी मैं भक्त बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो स्वामी जी ने सहज भाव में उत्तर दिया, जिस बुराई को जान गए हो उसको छोड़ दो। बात गले से उतरी नहीं। बोले भक्त बनने के लिए ये कौन सा सिद्धांत है? अरे कोई जप बताया नहीं, कोई मंत्र बताया नहीं, कोई पाठ नहीं, पूजा विधि नहीं, नियम नहीं। उन्होंने दोबारा फिर प्रश्न किया, महाराज जी ठीक है ये तो एक बात हुई, दूसरी कोई बात बता दीजिए, भक्त बनने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जीव मात्र के प्रति सद्भाव रखो, जिस समाज में आप रह रहे हो उसके प्रति उपकार करो। फिर भी बात गले से उतरी नहीं। तीसरी बार फिर खड़े होकर, महाराज जी मैं भक्त बनना चाहता हूं, समाज सेवी नहीं। तो महाराज जी ने कहा, भैया तीसरे नंबर पे मैं तीसरे क्रम में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिनको तुमने सहयोग दिया है, जिनकी तुमने सेवा की है, उनसे बदले में कभी कुछ चाहना नहीं, न भोग चाहना, न मोक्ष चाहना, न आज चाहना, न कभी और चाहना। और वो जो सज्जन थे वो अंदर से अंदर प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन खींच रहे थे, क्रुद्ध हो रहे थे। चौथी बार खड़े होकर बोले, महाराज जी ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा, मैं इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं करूंगा। महाराज जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, बेटा मेरा भी ये आखिरी उत्तर होगा, पूछो क्या जानना चाहते हो? बोले 3 बातें तो आपने बता दी, चौथे नंबर पे बता मुझे भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा 3 बातें कर लो, चौथी बात अपने आप जान जाओगे। तो वो व्यक्ति जो था बड़ा खींच गया, अंदर से बहुत खींच गया और महाराज जी को बोला कि आपने मुझे कुछ तो बताया नहीं, भक्त बनने के लिए करना क्या है, और कहते हैं 3 बात कर लोगे तो चौथी बात अपने आप कैसे जान जाऊंगा? तो उन्होंने पूछा कुछ पढ़े लिखे हो, किस कक्षा में पढ़ते हो? तो तपाक से बोला पढ़ता नहीं हूँ, मेरी कॉलेज शिक्षा पूरी हो गई, मैं पढ़ाता हूँ। तो महाराज जी अब महापुरुष हैं, खड़ी भाषा उनकी होती है। तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, गधे कहीं के, कहता पढ़ता नहीं हूँ पढ़ाता हूँ, तो इतना भी तो जाना नहीं। विचार करके देखा, किसी व्यक्ति को 10 मील की दूरी तय करनी हो, अंधेरा है, अब उसको टॉर्च पकड़ा दी जाए, तो टॉर्च पकड़ के, अंधेरा है, वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने टॉर्च पकड़ी हुई है और ये प्रकाश तो यहीं तक जा रहा है, मैं 10 मील कैसे चलूंगा? तो पढ़े लिखे मूर्ख, तू ये विचार कर कि जब तक टॉर्च का प्रकाश जहां तक जा रहा है वहां तक वो चलेगा, उसके बाद उसी टॉर्च से उसको आगे का प्रकाश मिलेगा और आगे की दूरी तय करेगा। इस तरह क्या वह उस टॉर्च के प्रकाश से 10 मील की दूरी तय नहीं कर पाएगा? तो वो जो सज्जन थे वो चुप हो गए, मूक हो गए। बोले नहीं महाराज जी, बिल्कुल उसी टॉर्च की रोशनी से वो 10 मील, ठीक है वो टॉर्च का प्रकाश 10 मील तक नहीं जा रहा है, पर जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक चलकर फिर वहाँ से आगे उसी टॉर्च के प्रकाश को आगे करके वो 10 मील की दूरी तय कर लेगा। तो महाराज जी ने हंसते हुए कहा उस सज्जन को, भैया मैंने तुमको ये टॉर्च पकड़ा दी है इन 3 रास्तों के, इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से। अब ये टॉर्च का प्रकाश तुम्हें जहाँ तक ले जाए वहाँ तक जाओ, फिर यही प्रकाश, यही टॉर्च, यही सिद्धांत तुम्हें आगे का मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखो हम लोगों को संत महापुरुष जैसे मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु जन जैसे मार्गदर्शक भी मिले हैं, सिद्धांतों का प्रकाश भी उन्होंने हमें दे दिया है, पर यदि चलने वाला चले ही नहीं
तो इसमें सिद्धांतों का क्या दोष या मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक का क्या दोष है? हम बस बैठे बैठे चाहते हैं विकार मुक्त हो जाएं, हम जीवन मुक्त हो जाएं, हम भगवत प्राप्ति कर लें। चलिए तो सही। और वो चलना यही है, हम सजग होकर, हम सावधान होकर अपने निरंतर अभ्यास में रहें, यही चलना है। और सिद्धांतों का आश्रय अवश्य लें। सिद्धांतों में भी वे सिद्धांत जो हमारे विशिष्ट महापुरुषों ने, सद्गुरुजनों ने अनुभवात्मक रूप से पकड़कर हमें दिए हैं, उन सिद्धांतों को आंख बंद करके जैसा हमने उनसे सुना है, पाया है, उसको उसी रूप में हम स्वीकार कर लें तो आगे का मार्ग निश्चित रूप से सहज हो जाएगा। और गीता जी में तो भगवान ने कहा, विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। मुक्ति मरने के बाद किसी ने नहीं देखी, जीते जी व्यक्ति मुक्त होता है। इच्छा भय क्रोध या कामक क्रोध लोभ, कुछ भी कह लो, इन तीनों से जो जीते जी मुक्त हो गया वही मरने के भी बाद मुक्त है, और जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ उसकी सर्वथा मुक्ति नहीं हो सकती है। तो आज के सत्र में यही चर्चा के साथ विश्राम लेंगे और अभी राधिकेश जी का एक रसिया होगा और उस रसिया का हम लोग लाभ लेंगे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग ब्रजरस का आनंद लें और ब्रजरस का आनंद लेते हुए अपने समय को सार्थक करें, क्योंकि सबसे बड़ा समय का सदुपयोग उपयोग यही है कि भगवान नाम लेते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए समय व्यतीत हो, क्योंकि उस समय पर फिर काल की गति का भी असर नहीं होता है। भगवान की ब्रज लीलाओं से आप सभी लोग बहुत कुछ परिचित हैं। ब्रज की गोपियां जो कहती हैं, सखीरी मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, उनकी शिकायत ये है कि कन्हैया कृष्ण उनके पीछे लगे रहते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके ध्यान में भी वे नहीं आते हैं, कठोर तपस्या करने के उपरांत भी, लेकिन वही परब्रह्म परमात्मा उन ब्रज गोपियों को सुलभ है इन ब्रज की गलियों में। सखीरी मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, जित जाऊं तित ही ये आवे, मैं जहां जाती हूं वहीं पीछे पीछे ये आ जाता है। मेरो हंस हंस घूंघट खोले, लेकिन क्या करूं, मैं तो बहुत समझाती हूं अपने आप को, मेरे ये नेत्र, मेरी आंखें ये बड़ी लोभी हैं। एक बार कृष्ण का दर्शन करने के बाद भी इनका ये भरती नहीं है। और कहा करूं ये नैना लोभी, बस कीने बिन मोले,
कुंभन दास लाल गिरधर बिनु मेरो हंस हंस घूंघट खोले। सखीरी मेरे शाम लाग्यो संग डोले। तो उसी भाव का ये रसिया है जिसमें गोपी कह रही है, लालन ये विनती सुनिए, नित मेरी गली में आइए ना। जहां आप आते हैं मुझसे मिलने के लिए वहां मत आइए, क्योंकि ब्रज के लोग और जितनी भी गोपियां हैं वे फिर तरह तरह से नाम लेकर के मुझे बदनाम करती हैं। लालन ये विनती सुनिए, नित मेरी गली में आइए ना। आइए तो चुप है चले जाइए, बंसी बजाइए गाइए ना। यदि आ रहे हैं, यदि आपको आना ही है तो वहां केवल आए, लेकिन बंशी ना बजाएं। गाइए तो जो उत है कछु, मेरे ठाम सुनाइए ना। यदि आपको कुछ गाना है बजाना है तो मेरे यहाँ मेरे उस स्थान पर मेरे घर के पीछे आप ना बजाएं ना गाएं। सुनाइए तो अपनाइए ना। यदि आपको वंशी सुनानी है, कुछ गाना ही है, तो फिर अपनाइए तो बिसराइए ना। आपको मुझे अपनाना पड़ेगा, और अपना करके केवल अपनाना ही नहीं, फिर मुझे भूलना मत। ये भाव है, और इसी भाव का ये रसिया। काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। ओ ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। ओ ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। काहे मोहन संग हमारे परे, काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। 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 क्यों? क्योंकि मेरी जो सखी सहेलियां हैं वो हंसी करती हैं, मजाक करते हैं। सखी सहेली हंसी देवे, सखी सहेली हंसी देवे। 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 अरे नंद को छैया तेरे पीछे परे, आनंद को छैया तेरे पीछे परे। ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। काहे मोहन संग हमारे परे, काहे मोहन संग हमारे परे। ब्रज में मेरो ले ले नाम
ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। कोई कहता है ये तो कृष्ण के साथ हमेशा इसको मैं देखती हूँ, उसी के साथ लगी रहती है। कोई कहे रिझवार कृष्ण की, कोई कहे रिझवार कृष्ण की, कोई कहे रिझवार कृष्ण की, कोई कहे रिझवार कृष्ण की। और इसीलिए ये इतना सज धज करके घर से बाहर निकलती है। याही ते बनठन के निकरे, याही से बनठन के निकरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। वो काहे मोहन संग हमारे परे, काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। कोई कहे ये शाम मिलनिया, कोई कहे ये शाम मिलनिया, कोई कहे ये शाम मिलनिया, कोई कहे शाम मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम शाम मिलनिया, मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम मिलनिया, शाम शाम मिलनिया, मिलनिया, शाम मिलनिया। शाम मिलनिया, शाम मिलनिया। और कृष्ण के बिना इसको चैन नहीं पड़ता। नहीं शाम बिना यह चैन परे, नहीं शाम बिना यह चैन परे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। काहे मोहन संग हमारे परे, काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। कोई कहे या को यार कन्हैया, कोई कहे या कोई यार कन्हैया, कोई कहे या को यार कन्हैया, कोई कहे या कोई यार कन्हैया, यार कन्हैया, यार कन्हैया, यार कन्हैया, यार कन्हैया, ओ यार कन्हैया, यार कन्हैया, यार कन्हैया, यार कन्हैया। या की चंद्र चकोरी सी प्रीति जुरे, या की चंद्र चकोरी सी प्रीत जुरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। ओ काहे मोहन संग हमारे परे, काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले नाम धरे। कोई कछु कहे सुन ले सजनी, कोई कछु कहे सुन ले सजनी, कोई कछु कहे सुन ले सजनी, कोई कछु कहे सुन ले सजनी।
यही भक्त की पहचान होती है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरी जो प्रीति है, प्रेम है, वो कभी उनसे नहीं टूटेगा। कोई कछु कहे सुन ले सजनी, कोई कछु कहे सुन ले सजनी, मेरी प्रीत नने कहूँ डरे, प्रीत नने कहूँ कब न डरे, मेरी प्रीत नानक डरे, मेरी प्रीत नानक डरे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। काहे मोहन संग हमारे परे, काहे मोहन संग हमारे परे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे, ब्रज में मेरो ले ले नाम धरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गाइए। गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो दुर्लभ बजैया।